Students, today we are going to take glossary. This is in your book, textbook, and it tells about the different features of a novel. What makes a novel? What are the distinctive features of a novel? First of all, we are going to take plot. Plot. In a novel, a plot is the sequence of events. नॉवल में जो प्लॉट है उसको हिंदी में कथानक बोलते हैं. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यह है घटनाओं की सीक्वेंस है, घटनाओं का क्रम है. सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर. इसमें एक के बाद एक घटना होती है. हैपनिंग, इंसिडेंट्स, वृतांत होते हैं दैट मेक अप अ स्टोरी, जो कि कहानी को बनाते हैं. अर्थात प्लॉट क्या हुआ? प्लॉट में घटनाओं के बारे में दर्शाया जाता है और ये सारी घटना मिलकर एक कहानी बनाते हैं. इट ऑल्सो रिवील्स द स्टोरी डेवलप्स, ये बताता है कि किस प्रकार से कहानी का विकास होता है. अनफोल्ड्स, कहानी को प्रकट करता है. एंड मूव्स इन टाइम, और कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है. अर्थात नॉवल में कहानी को आगे बढ़ाने में प्लॉट का बहुत बड़ा हाथ है. Besides the most significant events, जो important events हैं, उसके अतिरिक्त plot reveals how the characters and their problems change over the time. ये बताता है कि किस प्रकार से कैरेक्टर्स और उनकी समस्याएं समय के साथ साथ बदलती हैं. कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, उनकी समस्याओं के बारे में बताता है, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कहानी बनाते हैं. There are 2 types of plot. प्लॉट 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. एक सिंपल प्लॉट होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है. इन अ सिंपल प्लॉट में द स्टोरी मूव्स फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड विदाउट एनी ट्विस्ट. कहानी एक जैसी चलती है शुरू से लेकर अंत तक विदाउट एनी ट्विस्ट. उसमें कोई मोड़ नहीं आता, कहानी एक सी चलती है. इन कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होता है? देयर आर मैनी ट्विस्ट एंड टर्न. उसमें बहुत मोड़ आते हैं, बहुत घुमाव आते हैं. एंड सब प्लॉट इन द स्टोरी, और स्टोरी के विद इन एक स्टोरी होती है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लॉट. दोबारा बताती हूँ, प्लॉट में क्या होता है? घटनाओं का एक क्रम होता है. अर्थात एक के बाद एक घटना होती है जो कैरेक्टर्स को और स्टोरी के बारे में बताता है. 2 तरह के प्लॉट्स मैंने आपको बताए, एक मैंने सिंपल बताया, एक कॉम्प्लेक्स बताया. नेक्स्ट पे आइएगा. नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टर. स्टोरी में या नॉवल में क्या होते हैं? कैरेक्टर्स. अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ गुड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ बैड कैरेक्टर्स होते हैं. मीन्स कौन कौन से कैरेक्टर? कैरेक्टर्स आर व्हाट मेक्स स्टोरीज. कैरेक्टर्स क्या बनाते हैं? कहानी को बनाते हैं. कैरेक्टर इज अ पर्सन. कैरेक्टर में क्या होता है? किसी पर्सन पे भी वो कहानी निर्धारित हो सकती है. क्रिएचर, प्राणी पर, थिंग, किसी वस्तु पर भी कोई वस्तु भी कैरेक्टर को बनाता है. एंड अदर बीइंग इन अ नैरेटिव वर्क ऑफ आर्ट, और दूसरी चीजें जो कि कथानक होती हैं, जो कहानी बताती हैं. आर्ट का मतलब किसी भी विधा में, किसी भी चीज में. सिर्फ नॉवल की बात नहीं कर रही मैं. सच एज नॉवल, वो नॉवल में भी कैरेक्टर्स होते हैं, प्ले में भी कैरेक्टर होते हैं. टीवी सीरियल, फिल्म्स, आप फिल्म देखते हो, टीवी सीरियल्स देखते हो, उनमें क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं जिस पर कि वो कहानी बनती है या आधारित होती है. राइटर्स यूज कैरेक्टर्स टू परफॉर्म द एक्शंस. राइटर्स कैरेक्टर के माध्यम से क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड स्पीक डायलॉग टू मूव द स्टोरी. क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है? एक तो किसी भी कहानी में कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड डायलॉग, जो कि कहानी को क्या करता है? आगे बढ़ाता है. यानी कहानी डायलॉग से, कैरेक्टर से, एक्शन से आगे बढ़ती है. E.M. फॉस्टर डिफाइंड 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स. E.M. फॉस्टर ने डिफाइन किया है, उन्होंने वर्णन किया है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लॉट के बारे में बताया था, उसी तरह से कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ कि कैरेक्टर्स भी 2 तरह के होते हैं. फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स. एक फ्लैट कैरेक्टर्स, दूसरे राउंड कैरेक्टर्स. फ्लैट कैरेक्टर्स आर दोज. फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं विच रिमेन द सेम थ्रू आउट द स्टोरी, जो शुरू से लेके अंत तक एक जैसे रहते हैं. इन कांतापुरा, अगर हम कांतापुरा आपके सिलेबस में है, आपने पढ़ा भी है, तो अगर हम कांतापुरा में देखें तो इन कांतापुरा रंगम्मा एंड रत्ना एटसेट्रा आर फ्लैट कैरेक्टर्स. रंगम्मा को और रत्ना को हम फ्लैट कैरेक्टर्स की कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि रंगम्मा और रत्ना दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी. शुरू से लेकर अंत तक इन दोनों का व्यवहार
एक जैसा सा रहा था, यानी कि दोनों का कैरेक्टर जो था वो एक जैसा सा रहा था, कोई चेंज नहीं आया, चाहे कैसी सिचुएशन थी, चाहे कैसे सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन इनका नेचर, टेम्परामेंट, बिहेवियर, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। नाउ राउंड कैरेक्टर्स, अब राउंड कैरेक्टर्स की हम बात करें, आर दोज हु चेंज विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, जो कहानी के विकास के साथ साथ, यानी कहानी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो क्या आता रहता है, उसमें चेंज आ जाता है। इन कांतापुरा, फिर मैं कांतापुरा का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो भट्ट जो था वो एक एग्जाम्पल है किसका, राउंड कैरेक्टर का, जो कि विच चेंजेस विद द, हु चेंजेस विद द टाइम, जो कि क्या हो गया था, समय के साथ बदल गया था। फ्लैट कैरेक्टर्स सेम रहते हैं थ्रू आउट द स्टोरी, लेकिन राउंड कैरेक्टर्स में क्या आता है कि वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाते हैं। नाउ करेक्टराइजेशन, कि करेक्टर्स को कैसे इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, किस मेथड के साथ करेक्टराइजेशन होता है। इट इज़ द मेथड, यह वह तरीका है, यह वह ढंग है, यूज्ड बाय अ राइटर, जो कि राइटर अपनाता है, टू डेवलप अ करेक्टर, एक करेक्टर को बनाने के लिए जो वो मेथड यूज करता है उसको क्या कहते हैं, करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन। इट इज जज्ड, यह परखा जाता है, बाय द डिवाइसेस, क्या क्या चीजें उसने यूज की हैं, और टेक्निक, कौन कौन सी तकनीक उसने यूज की है, टू क्रिएट अ करेक्टर, एक करेक्टर को बनाने में उसने कौन कौन सी तकनीक यूज की है, उसको हम करेक्टराइजेशन बोलते हैं। द मेथड इंक्लूड्स, ये जो तरीका है इसमें होता है शोइंग द करेक्टर्स अपीयरेंस, क्या क्या चीजें आती है करेक्टर को बनाने के लिए, कि उस करेक्टर का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, जैसे कि मूर्ति है वो कैसा दिखाई देना चाहिए, रंगम्मा कैसी दिखाई देनी चाहिए, अपीयरेंस आ गया, उसका व्यक्तित्व आ गया। एंड डिस्प्लेइंग द एक्शंस, किस प्रकार के वो कार्य करेगा, ये उसके करेक्टर को बनाता है। एंड रिवीलिंग हिज थॉट्स, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी थॉट्स का मतलब उसके विचार कैसे हैं। अगर आप रंगम्मा को और वेंकम्मा को दोनों को कंपेयर करें तो यू विल फाइंड अ डिफरेंस, आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि रंगम्मा जो है वो एक गुड करेक्टर है, वेंकम्मा जो थी वो थोड़ा सा नेगेटिव करेक्टर थी। सो एक करेक्टर को बनाने में मीन्स उसका अपीयरेंस, उसके एक्शन, उसके थॉट्स जो हैं वो एक करेक्टर को बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट कम सिंबल, फिर आता है सिंबल, प्रतीक। अ सिंबल इज यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और एक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को और एक्शन या फिर क्रिया के द्वारा, दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, दिखने में कुछ और चीज है लेकिन उसका अर्थ कुछ और हो, उसको क्या कहेंगे, स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, जो किसी और चीज के लिए है। सिंबल्स ऐड लेयर्स ऑफ मीनिंग, सिंबल्स जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मीनिंग को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेयर लगा देते हैं टू अ स्टोरी, ठीक है, कहानी में उसके मीनिंग को ऐड कर देती हैं। और अदर क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट, या फिर किसी और विधा, मतलब जैसे नॉवल में, और अगर हम बात करें यहाँ पर, हम जैसे मैंने बात की थी प्ले की या पोएम की, पोएम में भी सिंबल यूज किए जाते हैं। दे इनेबल एन ऑथर, इसके द्वारा, सिंबल के द्वारा, एन ऑथर टू डिलीवर एन आइडिया और मैसेज, सिंबल के द्वारा एक ऑथर या जो पोएट है वो अपने आइडिया या मैसेज को, आइडिया मीन्स अपने विचार को, या जो संदेश देना चाहता है रीडर्स को, उसमें इजाफा कर देता है। इन कांतापुरा की अगर हम फिर दोबारा बात करें तो मूर्ति इज ए सिंबल ऑफ करेज, मूर्ति जो है, एक मूर्ति क्या है, करेक्टर है, लेकिन वो किसका प्रतीक है, करेज, हिम्मत नहीं हारी मूर्ति ने, वीर था, वर्चू, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुण थे, एंड स्ट्रगल, और वो संघर्षशील था। तो मूर्ति जो है इन सब का एक प्रतीक है। गांधी जी इज द सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी, तो गांधी जी है, सबको पता है इस बात का, पीस और यूनिटी के एक तरह से प्रतीक है। नेक्स्ट कम पोस्ट कॉलोनिज्म, इसके बाद आता है पोस्ट कॉलोनिज्म। इट रेफर्स टू द पीरियड, यह उस युग के बारे में बताता है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि जो कांतापुरा है उसमें नेशनल स्ट्रगल की बात की है, राष्ट्रीय आंदोलन की बात की है। ये उस समय की बात है कि जब हम पर कौन करते थे रूल, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, और ब्रिटिश रूल के बाद के पोस्ट कॉलोनिज्म उस पीरियड के बाद, उस समय के बारे में बात करता है, उस अवधि के बारे में बात करता है। इट रेफर्स टू द फ्रीडम फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, ये बताता है कि हमें जैसे जैसे एक तो आज़ादी मिली हमें ब्रिटिशर्स से, उसके साथ साथ हमें
और चीज़ों से भी आज़ादी मिली, जैसे कि वेस्टर्न लिटरेचर। इट इज़ अगेंस्ट कॉलोनी, ये कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म जो है ये कॉलोनी के अगेंस्ट है। इट हैज़ इनेबल्ड अस टू रीड आवर ओन टेक्स्ट इन आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। इसने हमें अपने ही टेक्स्ट को अपने ही तरीके से पढ़ने में सशक्त किया। द टर्म पोस्ट कॉलोनिज्म colonial has gained an acceptance, इसको स्वीकृति मिली, perhaps because it is supposed to involve us directly, क्योंकि हम सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं। तो पोस्ट कॉलोनिज्म का है कि जब हमें आज़ादी मिल गई थी और ब्रिटिशर्स जब थे वो हमें उनसे जब हमें आज़ादी मिल गई थी, अदरवाइज वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। पोस्ट कॉलोनिज्म। Next come canon. This literary term refers to a body of books. यह बताता है किसके बारे में, किताबों के बारे में, नरेटिव्स, कथानक मैं आप पहले बता चुकी, एंड अदर टेक्स्ट कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कैनन मीन्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो बुक्स हैं उसके बारे में बताता है। रिलाइड अपॉन, जिस पर कि हम क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, यानी कि जिन पर हम डिपेंड करते हैं। एंड चेरिश्ड एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, जो एक समय में हुई थी, वो इम्पॉर्टेंट बुक्स जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन्हें हम पढ़कर खुश होते हैं और जिन किताबों का हम पर प्रभाव है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये उन इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में है जो एक पर्टिकुलर पीरियड में हुई थी, जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, जिनकी सौगंध खाते हैं और जिनका हमारे ऊपर प्रभाव है। एंड लिटरेरी कैनन रेफर्स टू ए लिस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर। लिटरेरी कैनन किसके बारे में है, टू अ लिस्ट ऑफ द बुक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ड सेड्स ओरिएंटलिज्म इज अ कैनोनिकल टेस्ट। जो ओरिएंटलिज्म है ये इस कैनन जो मैं आपको बता रही हूँ, रिलीजियस बुक्स या इम्पॉर्टेंट बुक्स है, ओरिएंटलिज्म जो है उसके अंडर आता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैनन। ये एक तरह से उदाहरण है किसका, कैनन का। नेक्स्ट कम द मिथ, इसके बाद आता है मिथ। मिथ्स आर द स्टोरी, ये वो कहानियाँ हैं दैट आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, जो परंपरा पे आधारित है, एंड इमेजिनरी वन, और ये काल्पनिक भी है। दीज स्टोरीज आर लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर कल्चर, ये एक खास कल्चर, एक संस्कृति से जुड़ी हुई है, एंड हैव अ सुपरनैचुरल एलिमेंट, इनके अंदर अलौकिक तत्व होते हैं। मिथ्स आर मोर देन अ स्टोरी, मिथ्स एक कहानी से भी आगे हैं। दे सर्व ए पर्पस इन कल्चर, और इनका एक कल्चर में, संस्कृति में एक खास उद्देश्य होता है। इन कांतापुरा में, फिर हम अगर कांतापुरा की बात करें तो द राइटर यूजेस मिथिकल एलिमेंट, राइटर ने कुछ मिथिकल एलिमेंट लिए थे टू ब्रिंग टुगेदर पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को। अगर मैं आपको याद दिलवाऊं मिथिकल एलिमेंट उन्होंने कौन से लिए थे, जैसे उन्होंने रामायण की बात की थी, राम, सीता, लक्ष्मण। राम उन्होंने किसको, गांधी जी को माना था, सीता धरती माँ को माना था, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ा था। प्रेजेंट में ये सब चीज़ें थी, प्रेजेंट में कि हमारा देश जो था वो गुलाम है, धरती माँ को सीता माना गया था, और रावण किसको माना था, ब्रिटिशर्स को, कि उन्होंने क्या कर लिया है, सीता माता का हरण कर लिया है। इस ढंग से उन्होंने पास्ट और प्रेजेंट को इकट्ठा किया था, गॉड्स एंड मैन। और उन्होंने इन कांतापुरा में जो ऑथर है उन्होंने इन सब को इकट्ठा किया था। स्थल पुराण, स्थल जैसे सबको पता है, स्थल का मीन्स क्या होता है, स्थान। पुराण, स्थल मीन्स प्लेस, स्थल का मीनिंग क्या रहता है, प्लेस। एंड पुराण मीन्स एंशिएंट एंड ओल्ड, और पुराण का मतलब होता है एंशिएंट एंड ओल्ड मीन्स पुराना। सो इट इज़ अ मिथिकल टेल, अभी मिथ के बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। तो ये एक पौराणिक कथा है ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक विशेष स्थान की। जो स्थल पुराण का मतलब ये हुआ कि यह एक पौराणिक कथा जो एक किसी विशेष स्थान पर घटित हुई है, तो स्थल पुराण उसको कहेंगे। कांतापुरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म। स्थल पुराण, कांतापुरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका, स्थल पुराण का, क्योंकि जो एक स्टोरी है वो क्या था, एक खास स्थान पर हुई है, और उसका नाम क्या है, कांतापुरा। स्टोरी टोल्ड बाय एन ओल्ड वुमेन, ये कहानी एक बूढ़ी स्त्री ने सुनाई है। एंड दिस प्लेस हैज इट्स ओन गॉडेस केंचम्मा, और इस स्थान की एक अपनी ही देवी है जिसका नाम क्या है, केंचम्मा। सत्याग्रही,
अ पर्सन हु फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ इज कॉल्ड सत्याग्रही। ऐसा व्यक्ति जो कि सत्य के सिद्धांत पर चले, सत्य का पालन करे, उसे क्या कहेंगे? सत्याग्रही। अ सत्याग्रही और फॉलोवर ऑफ ट्रुथ डज नॉट माइंड सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ। जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो व्यक्ति किसी भी तरह का बलिदान अपनी जिंदगी में कर सकता है। मतलब सच के रास्ते पर चलने के लिए यदि उसको कोई बलिदान भी करना पड़े तो उसकी हरगिज वो परवाह नहीं करेगा, फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ। किसके लिए? सच्चाई के लिए। मतलब सच्चाई के लिए कोई भी बलिदान उसके लिए क्या नहीं है, मीन्स बड़ा नहीं है। इन कांतापुरा में मूर्ति एंड हिज फॉलोअर्स आर सत्याग्रही। कौन सत्याग्रही है? मूर्ति और उसके फॉलोअर्स, क्योंकि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं? सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। एज एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी। और ये सब किसके इन्फ्लुएंस से, किससे प्रभावित हैं? गांधी जी। गांधी जी की नीतियों को मानते हैं, गांधी जी से प्रभावित हैं, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसलिए ये क्या है? सत्याग्रही है। दे ट्राई टू इंस्पायर द पीपल। लोगों को प्रेरित करते हैं टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। किसके बारे में? स्वतंत्रता जो संघर्ष है, संग्राम है, उसके लिए वो क्या करते हैं? लोगों को प्रेरित करते हैं।